हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। इंटरनेट ट्रोल्स का घटियापन अपनी नफरत में इतने डूबे कि टुच्चई पर उतर आए। टॉयलेट में सीसीटीवी लगाने की अजीब हरकत किसने की? व्हाइट हाउस ने किया मीम का अजीब इस्तेमाल। खड़ा हुआ 1.5 करोड़ का बाजार। दिखाएंगे शाहरुख की वो तस्वीरें जो आपने अब तक नहीं देखी होंगी। Brought to you by Hire and Sonata. इंटरनेट के ट्रोल्स का चरित्र सामने आ गया है। कुछ दिन पहले जो इनके लिए नायक था वो अब खलनायक हो गया। जिनके दुख से ये दुखी होने का अभिनय कर रहे थे उनको ही अनर्गल बातें कह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बेहद दुखी कर देने वाली तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शरीर जमीन पर पड़ा था। पास ही उनकी पत्नी हिमांशी बैठी थी। ये तस्वीर उस हमले की भयावहता भी बता रही थी। दुख, गुस्सा, सदमा सब कुछ ही इस एक तस्वीर से साफ था। हिमांशी की इस तस्वीर को लोगों ने ट्रेंड बनाकर जिबली आर्ट तक बना दिया था। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या इस तस्वीर को एआई को भेजकर जिबलीफाई दिस इमेज लिखते हुए उनका कलेजा नहीं कांपा होगा। मगर कल से सोशल मीडिया पर जो भी दिख रहा है उसके सामने वो सब कम प्रॉब्लमेटिक लगता है। हिमांशी कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम जस्टिस चाहते हैं। वीडियो देखिए। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए? Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. All are. आप भी blood All family members blood are donated. दुनिया ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पर आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ये बात पहुंची इंटरनेट के ट्रोल्स के पास जिनको लगता है कि दुनिया को उनके हिसाब से चलना चाहिए। वो जो सही गलत तय करें वही सही गलत है। ये ट्रोल उस महिला को गाली देने में लग गए जिसने एक आतंकी हमले में शादी के कुछ दिन बाद ही अपनी आंखों के सामने अपने पति को खो दिया। एक महिला जिसका पति इस देश के लिए जीता था, इस देश के लिए जिसने जान दी, देश की अखंडता की बात करती उनकी पत्नी को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। आतंकियों ने वहाँ उस दिन जो भी किया एक चीज़ इस बारे में थी कि भारत को कैसे भी नुकसान पहुंचाया जा सके। हिमांशी ने उन्हीं आतंकी मंसूबों के खिलाफ बात की है। ये बात लोग नहीं समझे और उनको ही उल्टा सीधा कहने लगे। जैसे एक यूजर कहते नजर आया, सबको लाइमलाइट चाहिए, पति मर गया तो क्या हुआ, मुआवजा, सेवा, लाभ सब मिलेगा, गटक कर नया ब्याह रचाना है इनको तो। इस बीच कुछ और अटेंशन मिल जाए, क्या ही कहने, बदला गया भाड़ में। लोगों ने हदें पार कर दी। बहुत पर्सनल किस्म के झूठ लिखे। एक यूजर ने लिखा कि वो परेशान क्यों नहीं दिख रही हैं, सिर्फ 10 दिनों में वो सब भूल गई, नई नई शादी हुई थी, क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो उन माँ बाप को पड़ेगा जिनका जवान बच्चा चला गया। इस लेवल पर एक्सट्रीम दावे और घटियापन किया गया कि हिमांशी का पाकिस्तानी कनेक्शन बता दिया गया। बहुत ही अनर्गल बातें कही गई। पता नहीं ऐसी बातों पर इन पर कोई FIR, इन पर कोई केस क्यों नहीं होता। एक यूजर ने तो लिखा कि भगवान ऐसी पत्नी किसी को न दे। ऐसी ही और बातें लिखी गई कि सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए तो शहीदी के नाम पर ले लिए, कुछ समय बाद ये दूसरी शादी करके फिर से पहलगाम घूमने निकल जाएंगी। एक ने तो ये तक लिख डाला कि मैं इतना कहूँगा कि औरत 3 दिन में अपने पति को खा गई, विनय नरवाल को। हिमांशी के कथित तौर पर फेसबुक पोस्ट चलाए गए कि उस पर लिखा गया, हिमांशी स्वामी JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग की एक्टिव सदस्य। इसके आगे फिर से वही घटिया किस्म की बहुत घटिया बातें। एक यूजर ने हिमांशी को गाली देते हुए लिखा, ये JNU की लेफ्टिस्ट। आगे गाली, सावधान रहें, इसका नाम हिमांशी स्वामी है। आगे JNU के बैच और कोर्स की जानकारी थी। जो अभी हमने आपको ट्वीट्स दिखाए वो केवल इस बड़ी सी ट्रोलिंग का बहुत छोटा हिस्सा है। एक बयान के बाद हिमांशी को चरित्रहीन, लालची, पाकिस्तान से प्रेम करने वाला, गद्दार, नौटंकी तमाम बातें लिखी जा रही हैं। क्या लोग ये भूल गए हैं कि हिमांशी ने अपना पति खोया है? आपका दुख उस इंसान के दुख से बड़ा कभी नहीं हो सकता। कीबोर्ड के पीछे बैठे ये लोग कौन हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही या ये समझना नहीं चाहते? एक शहीद की पत्नी को गाली देकर वो देश का ही अपमान कर रहे हैं। यही लोग स्त्री के मान सम्मान की बात करेंगे। यही लोग आपसे सबूत मांगेंगे कि आप कितने देश प्रेमी हैं तो सिद्ध करिए। मगर किसी महिला के अपमान में सबसे आगे ऐसे ही लोग खड़े होंगे। इनको पहचानिए।
अमर तलवार नाम की यूजर ने अपने फेसबुक पर कुछ फोटोज अपलोड की। फोटो थी शाहरुख खान की। कैप्शन में लिखा था, अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए मुझे शाहरुख खान और मेरे बेटे मनोज की ये तस्वीरें मिली। 1990 के आसपास शाहरुख की बॉलीवुड में एंट्री से पहले बताया कि उन्होंने और शाहरुख ने बैरी जॉन्स थिएटर एक्शन ग्रुप में कुछ नाटकों में साथ काम किया था। एक रोल जो उनको मिला था वो शाहरुख को करना था, मगर जब तक शाहरुख बॉलीवुड के लिए निकल चुके थे, बाकी इतिहास है। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका आशय ये है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। ये बात ये भी बताती है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां फेसबुकिया कवि पहुंच जाते हैं और वो लड़कियों की इनबॉक्स से इतर अन्य जगहें हैं। ये बात ये भी दिखाती है कि शायद कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां कवि भी ना पहुंच पाए। कौन कहाँ कब होगा उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। जो चीज़ जिस जगह की होती है वही अच्छी लगती है, किसी और जगह होती है तो खबर बन जाती है। नहीं समझ में आ रहा कि क्या कह रहा हूँ? चलिए रेडिट से आइए एक तस्वीर दिखाते हैं। फोटो एक वॉशरूम की है जहाँ कमोड के ऊपर जस्ट ऊपर एक कैमरा लगाया गया है। दूसरी फोटो में वही नोट चिपका है जिसमें लिखा है, इतिहास में पहली बार बाथरूम में कैमरा लगा है, उसका कारण आप लोग पानी नहीं डालते हैं। अब याद से डालना, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। वैसे लोगों को सिविक सेंस सिखाने का ज़्यादा अग्रेसिव तरीका नहीं हो गया ये। इस शो के साथ दो समस्याएं। पहला कि आए दिन ये शो लेट होता है, अपने टाइम पर नहीं आता, और दूसरा ये कि ये अपने कंटेंट में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है, कुछ ज़्यादा ही तेज है। कई ट्रेंड्स हम मेन स्ट्रीम में जाने के पहले ही बता देते हैं, जनता को ज़्यादा पता चलने के पहले ही बता देते हैं। जैसे 1 गोरिल्ला वर्सेज 100 मैन वाले ट्रेंड की हमने बात की थी, वीडियो डाला था तो लोग कहने लगे ये क्या है, कुछ भी है, ये कोई न्यूज़ है लल्लनवा, यही करना तुम, देश में इतने मुद्दे हैं वो नहीं दिखता तुझको आशीषबा, देश के मुद्दों के लिए दूसरे शोज हैं आपको वो नहीं दिखते हैं, मेरा तो शो ही सोशल मीडिया वाला है। खैर फिर से एक बार लोग नए सिरे से गोरिल्ला ट्रेंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने इस ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए एक ट्वीट किया है। कैप्शन था, 100 आदमी बनाम एक गोरिल्ला का मुकाबला अभी भी बहस का विषय है। इस बीच 1,42,000 से ज़्यादा अवैध अपराधी एलियंस मतलब अप्रवासियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मुकाबला किया, सबको निर्वासित कर दिया गया। फोटो में प्लेन में बैठते लोग दिख रहे थे, साथ के साथ व्यापार भी चलता रहा। MVG के नाम पर क्रिप्टो टोकन का व्यापार शुरू है। लोगों ने व्हाइट हाउस के ट्वीट के बाद टोकन के बाजार में मची हलचलों की बात की। बहुत ये क्रिप्टो वगैरह मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन जो समझ पाया हूँ वो आपको समझा देता हूँ। इस ट्वीट में डॉलर का निशान, फिर MVG माने वही 100 मैन वर्सेज 1 गोरिल्ला क्रिप्टो टोकन की बात हो रही थी। क्या है ये? मीम कॉइन है, सोलाना ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। डेक्स अपडेट का अर्थ है डेक्स स्क्रीनर अपडेट से, वो वेबसाइट जो दिख रही है आपको पूरे स्क्रीनशॉट में दिखता है कि इसकी मार्केट कैप 182 के डॉलर है और 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 82 के डॉलर। ये टोकन 100 मैन वर्सेज 1 गोरिल्ला वाली वायरल बहस से प्रेरित है। सोलाना के मीम कॉइन जो होते हैं वो हाइप और स्पेकुलेशन पर बेस्ड होते हैं, माने बकवास पर भी अगर बहस हो रही है तो कूड़े के भी दाम बढ़ेंगे, ऐसे समझ लीजिए। आप कहेंगे कि किस बारे में बात कर रहे हो, क्या है ये सब कुछ, आशीष कुछ भी दिखाता है, किसको फर्क पड़ता है इससे। ऐसे समझिए कि उस क्रिप्टो टोकन की कीमत, इसको भी छोड़िए, ऐसे समझिए कि उस बहस से एक बाजार खड़ा हुआ और उसकी कीमत आज की तारीख में 1,56,90,220 रुपए के आसपास है। अब आप देख लीजिए कि हम और आप जीवन भर सलीके की बातें करके, सलीके का काम करने के बाद क्या कमाते हैं और इस बकवासी बहस की वैल्यू क्या है। बाकी पंचायत के फैन हो तो तैयार हो जाइए, ये शनिवार आपके लिए खास होने वाला है। प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया है कि पंचायत के चौथे सीजन का टीजर 3 मई को आएगा। जानकारी है, रख लीजिए। एकदम पेड प्रमोशन टाइप लग रहा है, पैसा लेना चाहिए मेरे को, पर ये आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, पैसा नहीं दिया मुझको किसी ने। वैसे OTT प्लेटफॉर्म चाहें तो ऐसे ये सैंपल है, इसके लिए पैसे दे सकती हैं। आप वीकेंड एंजॉय करिए, मैं चलता हूँ, टाटा।